आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 4 अगस्त 2020 को सुबह सवेरे आपका स्वागत है। आज हम आपको देवादिदेव महादेव के महाकालेश्वर स्थित उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताते हैं। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर की आरती के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर माना जाता है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस भव्य मंदिर की बहुत प्रशंसा की थी। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद यहाँ जो भी शासक रहे और उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर आज अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को तरह तरह से सुसज्जित किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ वैभव, खोया हुआ गौरव पुनः लौटने लगा एवं 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी। मराठाओं के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व की स्थापना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद साई न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंगलवार 4 अगस्त 2020 को हम आपको बता रहे हैं महाकाल की महिमा। 3 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हुआ। आखिरी सोमवार 3 अगस्त को श्रावण मास का था, जिस दिन पूर्णिमा भी थी। महाकाल के बारे में जो हम जानकारी आपको बता रहे हैं उसमें महाकाल मंदिर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो महाकाल मंदिर के एक परकोटे के अंदर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए यहाँ सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ऊपर एक कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फेंकवा दिया था। इसके बाद इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर दिया गया। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को मद्देनजर रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा
1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसके निर्देशन में यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों में से 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण पत्थर चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट की सुविधा भी आरंभ कराई गई है। महाकालेश्वर की आरती बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही धार्मिक रूप से इस आरती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ घाटों से लाई गई भस्म से आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा महाकाल का श्रृंगार हो रहा है। माफ़ कीजिएगा। ये जो भी सुबह सुबह आरती होती है, मुंह अंधेरे जो आरती होती है, वो भगवान शिव को जगाने के लिए होती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल को जगाने के लिए आरती होती है। इस कक्ष के अंदर, छोटे से कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ बाबा महाकाल को जगाने के लिए ढोल नगाड़े इस तरह पीटे जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ आप देखिए बाबा महाकाल का वैसे तो श्रृंगार रोज ही किया जाता है, पर श्रावण के मास में बाबा महाकाल के श्रृंगार के लिए यहाँ के सारे पुजारी, पंडे पुजारी अपनी सारी की सारी क्रिएटिविटी को झोंक देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। बाबा महाकाल का आप देखिए कितना नयनाभिराम दृश्य दिख रहा है। ये ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा बाबा महाकाल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ भक्तों की भीड़, आप भीड़ भी देख सकते हैं, भीड़ उमड़ती है। बाबा महाकाल की आरती, भस्म आरती इसे कहा जाता है। इस आरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। श्रावण मास में लोग पैदल चलकर कांवड़ों में जल लेकर जाते हैं। विभिन्न जल स्रोतों का जल जाता है, जिससे बाबा महाकाल का अभिषेक कराया जाता है। राजनेता हों, फिल्म स्टार हों या अपने अपने फन में माहिर जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, वे सभी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कभी न कभी पहुंचती जरूर है। बाबा महाकाल बहुत दयालु हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा महाकाल के इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से आपके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जिस तरीके की मान्यता है, पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं के हिसाब से बाबा महाकाल का दर्शन अपने आप में ही एक बहुत फलदायी बात मानी गई है। आपके दुख हर लेते हैं बाबा महाकाल। और ये जो आरती होती है, आरती मुँह अंधेरे लगभग 4 बजे के लगभग ये आरती होती है। इसमें घाटों से लाई गई भस्म राख के जरिए बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद शहद, शक्कर और ना जाने कितने नैवेद्यों के जरिए बाबा महाकाल का अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है बाबा महाकाल को। और स्नान के उपरांत बाबा महाकाल की आरती होती है ताकि बाबा महाकाल को जगाया जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उज्जैन बहुत पास है, बहुत करीब ही उज्जैन है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भोपाल से अगर आप सड़क मार्ग से उज्जैन जाना चाहते हैं तो देवास, सीहोर जिला, फिर देवास जिला आपको पड़ेगा। देवास के बाद सीधा आप उज्जैन जा सकते हैं। हवाई मार्ग से अगर आपको जाना है तो इंदौर सबसे करीबी हवाई अड्डा है। ये बाबा महाकाल का शिखर आप देख सकते हैं किस तरह से। और अब हम आपको ये जो दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल की आरती निकल रही है, माफ़ कीजिएगा, बाबा महाकाल की पालकी निकल रही है, पालकी यात्रा। यहाँ प्रशासन भी बाबा महाकाल को वही सारी प्रोटोकॉल का पालन करता है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल यहाँ लोगों का दुख दर्द जानने के लिए
बाहर आते हैं और आकर आप लोगों से रूबरू होते हैं। ऐसा माना जाता है महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। एक किंवदंती ये भी है कि इस उज्जैन नगरी सीमा में कोई भी राजवंश का व्यक्ति रात नहीं गुजारता, ऐसी मान्यता है, लोक कथा है। क्योंकि यहाँ के राजा बाबा महाकाल हैं। देख सकते हैं आप कितना अद्भुत श्रृंगार है बाबा महाकाल का। श्रावण मास में बाबा महाकाल के श्रृंगार जिस तरीके से किया जाता है वो बहुत ही नयनाभिराम दृश्य होता है। लोगों के मन में आस्था ज़बरदस्त तरीके से पैदा होती है। और अब तो इंटरनेट पर बाबा महाकाल की वेबसाइट जो बनी हुई है उस पर आप ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। उज्जैन मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि उज्जैन में बाबा महाकाल विराजे हुए हैं। बाबा महाकाल का श्रृंगार देखते ही बनता है, अपने आप में एक अद्भुत छटा रहती है। जब बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है तो वहाँ जो श्रद्धालु होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। ये बाबा महाकाल की आरती का जो पालकी उनका शहर में निकलती है, बाबा महाकाल की यात्रा, लोग ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बाबा महाकाल अपने शहर के लोगों से रूबरू होते हैं। वे उनसे मिलने जाते हैं, उनके दुख दर्द पूछते हैं, जानते हैं, उनके दुख दर्द हरते हैं। ये बाबा महाकाल की महिमा है। उज्जैन में बाबा महाकाल, उनकी महिमाएं अपरंपार हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट है। अब हम इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।